अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Text 3. Translation. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त। कल आप लोग को सुनाया था कि भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। आसक्ति एक चीज है, अटैचमेंट, स्त्री पुरुष से आसक्ति और अनेक प्रकार आसक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी ये उदाहरण बताया है कि भगवान जैसा एक युवक स्वाभाविक तौर से एक युवती से आसक्त होते हैं और एक युवती स्वाभाविक तौर से एक युवक से आसक्ति होती है, इस प्रकार आपसे हमारी आसक्ति कब होगी? इसमें कोई सिखाने नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस नेचर। युवती नांग यथा जून। तो वही चीज भगवान भगवद गीता में हर तरह से समझाए हैं कि किस तरह से ये मूर्ख लोग का आसक्ति भगवान में हो। वो आसक्ति होने से फिर उसका एक मृत्यु संसार वर्तमने इससे छुट्टी मिल जाए। दो चीज, एक चीज भगवान में आसक्ति और एक चीज मृत्यु संसार। ये दो चीज आपको सामने है और मनुष्य जीवन में आपको मौका है कि कौन रास्ता आप पकड़ेंगे। इसलिए भगवान खुद आकर के समझा रहे हैं। भगवान तो हर तरह से समझा रहे हैं। जितना वैदिक शास्त्र है वो भगवान का विषय ही समझाया जाता है, उसमें और कोई बात नहीं है। वेदिष्ट सर्वै अहमेव वेद्यम। जितना वेद विधान तो है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इत्यादि अनेक प्रकार वैदिक शास्त्र है, वेदांत सूत्र है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जो बद्ध जीव जो भौतिक जगत में आकर करके अनेक प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, अनादि कर्म फले पुरी भवान नव जले। ये समुद्र का समान है और इसमें गिर गया है। गिर करके चाहे जितना एक्सपर्ट वो तैरने वाला हो, बाकी बड़ा परिश्रम है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। अनेक प्रकार विपद है। कोई समुद्र किसी को हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसका जिस प्रकार अवस्था होती है, हम लोग का उसी प्रकार अवस्था है। ये भव समुद्र में गिर गए हैं हम लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं, अयि नंद तनुजा पतितं किंकरं माम भीषमे भमाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदिशं विचिंत। ये सब समय हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये प्रार्थना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है 3 शब्द भगवान का है। एक कृष्ण है, एक राम है और एक हरा शब्द है। हरा शब्द से हरे संबोधन
और कृष्ण भगवान को संबोधन, राम भगवान को संबोधन। राम का अर्थ होता है पर ब्रह्म, जो भोक्ता है, और कृष्ण भी पर ब्रह्म, जो सबको आकर्षण करता है। विशेष करके कृष्ण बलराम, राम और बलराम में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण बलराम में, राम में कोई फर्क नहीं। रामादि मूर्ति सकलानि हमेन तिष्ठन् नाना अवतारो अकरत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का अनेक प्रकार रूप है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनेक प्रकार रूप। शास्त्र में ऐसा बताते हैं जैसा समुद्र में तूफान जो है उसको कोई गिन नहीं सकता, इसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार है जिसको कोई गिन नहीं सकता, असंभव। शास्त्र में ऐसे लिखा है। भगवान का राज्य भी बहुत बड़ा है और उसको पालन करने के लिए भगवान का अनेक प्रकार अवतार ग्रहण करने पड़ता है। ये सब समझाया गया है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, वैदिक ग्रंथ में। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यम्, सब वेद का यही उद्देश्य है कि किस तरह से ये जो बद्ध जीव जो कि इधर गिरे हुए हैं, व्हाट इज दैट फर्स्ट दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ जीवस, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो मुक्त जीव वो सब वैकुंठ लोक में रहते हैं, उसका संख्या अनेक अधिक है। ये जो हम लोग भौतिक जगत देख रहे हैं ये एकांशेन स्थितो जगत, ये एकांश है। जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस शास्त्र से पता चलता है। जैसैक निश्वसित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सहियजस कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का महाविष्णु, उनका एक निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और निश्वास ग्रहण करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड फिर भीतर में प्रवेश कर। जिसैक निश्वसित कालम अथावलंब, तो एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि। ये जो एक ब्रह्मांड में आप है ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये सब ब्रह्मांड एकत्रित करके भगवान का एकांश होता है। एकांश ही नस्तित हो जगत। भगवान जब विविध जोग अर्जुन को सुनाया, अथवा बहु नहीं थे न किंग ज्ञाति न तबार्जुन विष्टव्य अहम इदं कृष्णम एकांशी नस्तित हो जगत। ये भगवान की एकांश है। इसी प्रकार वैकुंठ जगत है, उसका भी हम लोग को पता ही नहीं है, अभी शास्त्र से पता मिलता है। ये भगवद गीता परस्तस्मात् भाव अन्य भक्त्या भक्ता सनातन। भक्त्या भक्त्या सनातन, वो जो धाम है सनातन है। ये जो धाम है भौतिक जगत भूता भूता प्रलीयते, इसको एक दफे सृजन होता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर इसको विलीन हो जाता, नष्ट हो जाता। भूता भूता प्रलीयते, जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर, ये शरीर कुछ दिन पहले इसको सृजन हुआ था, अभी चल रहा है, फिर एक दिन आएगा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर फिर नहीं मिलेगा और एक शरीर मिलेगा, ये फिनिश हो गया।
इसी प्रकार भौतिक जगत जो है, ये भगवान का विराट शरीर जो है, ये भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक दफे प्रकाश होता है, फिर कुछ दिन ठहरता है, फिर ये लीन हो जाता है। ये चलता है। और इसको छोड़ करके परस्तस्मात् और एक जगत है, वो वैकुंठ जगत, उसका नाम है। उधर जाना चाहिए। इधर रहने से ये भुत्ता भुत्ता प्रलीयत, एक दफे शरीर मिलेगा। और क्या शरीर मिलेगा? अपना कर्म का अनुसार, और फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान खुद आकर के समझा रहे हैं, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, मनोधर्म नहीं है, ये फैक्ट, वास्तविक वस्तु। भगवान आपसे झूठ बोलने को नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं, जो अशुद्ध धान पुरुष धर्म शास्त्र परंतप, और जो ये जो हम धर्म का विषय बता रहा हूं, इसमें यदि कोई व्यक्ति का श्रद्धा नहीं है तो उसको क्या लाभ होगा? लाभ होगा अप्राप्य माम, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। माम भगवान स्वयं बोलते, उसको मुझे उनको नहीं मिलेगा। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, तो क्या लाभ होगा? तो फिर यही चक्र में मृत्यु संसार वर्तमने निवर्तन। अभी मनुष्य जो पुरुष, अभी मनुष्य जीवन मिला है, भगवत गीता आपको सामने है, और भगवान स्वयं बता रहे हैं। यदि आपको स्वयं उपस्थित तो है नहीं, कोई कहे नहीं, भगवान और भगवान की वाणी एक ही वस्तु। भगवत गीता जब आपको सामने प्रस्तुत है, आप समझ लीजिए भगवान स्वयं आपको सामने प्रस्तुत है। एब्सोल्यूट, अद्वैत। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्यात् नाम नामिन। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है अद्वैत। भगवान जो चीज है, भगवान का जो कथन भगवत गीता वही चीज। ये न समझिए कि भगवत गीता हमारे सामने है, भगवान है नहीं, स्वयं भगवान। इस प्रकार श्रद्धा से भगवत गीता समझना चाहिए। वो भगवान और भगवान की वाणी, जैसे भगवान भगवान का नाम, अभिन्नत्वात् नाम नामिन। ये जो हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, ये जो हरे कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित है, जीवा में नाच रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है, जिसका कोई अपराध नहीं है, वो जब कीर्तन करते हैं, वो भगवान उनका जीवा में नाचता है। ये समझना चाहिए। और समझे और न समझे, यदि ये कृष्ण शब्द कोई प्राकृत शब्द होता, दुनिया का कोई शब्द होता, तो 24 घंटा कृष्ण 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 बोलते हैं, कोई थकता नहीं। और कोई शब्द प्राकृत शब्द बोलिए, 10-20 दफे बोलने से बस थक जाएंगे। और हरि कीर्तन ऐसी चीज है, आप जितना आगे बढ़े हुए हैं, जितना कीर्तन करते जाइए, आपको उत्साह और बढ़ते जाएगा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान हमको एक जीवा दिया और 2 कान दिया। यदि करोड़ों कान देता और करोड़ों जीवा देता, तब कीर्तन करके कुछ आनंद होता। तो ये अनुभव का विषय है। जो भगवान और भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की परिकर, भगवान की वैशिष्ट, सब भगवान। इसका नाम है अद्वैत ज्ञान।
ये न समझिए जो भगवान जैसे सामने अर्जुन का सामने भगवत गीता बताए, अब तो भगवान हमारे सामने है नहीं। कोई कोई बोलता है भगवान को हमको दिखाइए, तो भगवान तो वही देख सकेगा जिसको प्रेम है भगवान से। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोकन। जिससे भगवान से प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। वो भगवान बिना कोई दर्शन ही नहीं है, कोई भी चीज है। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र प्रकाश है तार इष्टदेव मूर्ति। भक्त जब ये माइक्रोफोन लाउड स्पीकर पर देखते हैं, वो लाउड स्पीकर देखता रहे, वो भगवान को देख। क्यों? क्यों जानते हैं ये लाउड स्पीकर क्या चीज है। वो भगवान से उनसे प्रेम है, भगवान से परिचय है, जानते हैं कि भगवान की एक शक्ति की विकास। भूमि रापनलो वायु खंगमनो बुद्धि, ये है चीज क्या? मट्टी से ही बना है भूमि। तेज बारिविद विनिमयम, लोहा, लोहा क्या चीज है? मट्टी का और एक फॉर्म, उसको आग से पकाया गया, उससे और एक रूप बदल किया गया। इस प्रकार ये माइक्रोफोन बना है। बाकी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की जो चीज है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, ये भक्त का दर्शन। इसलिए वो माइक्रोफोन नहीं देखता है, वो देखता है जो भगवान की चीज है, भगवान की शक्ति का विकास है, इसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए जो भक्त होते हैं उसको भौतिक दर्शन ही नहीं, सब चिन्मय दर्शन। अद्वैतवादी लोग कहते हैं सब एक है, बाकी उसको भौतिक दर्शन है। उसको दो दर्शन है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। यदि तुम अद्वैत ज्ञान है, अद्वैतवादी, फिर दो दर्शन क्यों होता है? इन्हें शुद्ध अद्वैतवादी, इसलिए वैष्णव जो है शुद्धाद्वैतवादी, शुद्ध उसका दर्शन है। जो भगवान की शक्ति से जो चीज बनाया गया है वो भगवान से अलग नहीं है, वो भी ब्रह्म वस्तु। सद्ब्रह्म खलुदम ब्रह्म, उसका ब्रह्म दर्शन होता। वो क्या नाम, भौतिक दर्शन उसमें है ही नहीं। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग कथते। वैरागी, त्यागी, भौतिक समझ करके भगवत संबंध चीज को छोड़ देता है, उसको रूप गोस्वामी बताया है फल्गु वैराग। वो वैराग्य पूर्ण नहीं है। वैराग्य पूर्ण तभी हो सकेगा जब कोई व्यक्ति ये समझ जाएंगे तो सब चीज भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वं, हमारा कोई चीज नहीं है, उसका नाम है वैराग्य। और जो ये चीज भौतिक है, ये चीज हमारा है, इसका हमारा भोग में लगाएंगे, ये भौतिक दर्शन। भौतिक का अर्थ होता है जहां कृष्ण स्मरण नहीं होता है, उसका नाम है भौतिक। एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। नहीं तो वास्तविक भौतिक बोल के कोई चीज ही है नहीं, क्योंकि सब चीज ईशावास्यमिदं जन्माद्यस्य जता, सब भगवान से ही पैदा हुआ है। तो भगवान से पैदा होने से वो मिथ्या कैसा हो? ये विचार है, ये दार्शनिक विचार। तो इसलिए हमको योग्य गुरु का पास जाना चाहिए और
सब चीज अच्छी तरह से समझना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत। अभिगच्छेत ये शब्दों का व्यवहार किया गया है। ये इसको संस्कृत व्याकरण में कहते हैं विधिलिंग। ये विधि है, जैसे कानून है, उसको आप ना नहीं बोल सकें। जैसे रास्ता में कीप टू द लेफ्ट, दिस इज लॉ, यू कैनॉट डिसऑब इट। इसी प्रकार विधिलिंग का अर्थ होता है जो आपकी खुशी का बात नहीं है, अवश्य करना चाहिए। गुरुमेव अभिगच्छेत, जरूर उसको जाना चाहिए। ये सब शास्त्र की विधि है। जो मनुष्य जीवन में भगवान को समझना चाहिए और भगवान को समझने के लिए गुरु का पास जाना चाहिए। और गुरु कौन है? ओए जो भगवान जैसे बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, जैसा शर्मा जज साहब आपको सुनाया, जो ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को दिया, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा जी का नाम है। तो जो भगवान वासुदेव, वो ब्रह्मा को ज्ञान दिया। किस तरह से दिया? उस समय तो भगवान उपस्थित नहीं थे। भगवान तो और कहीं थे और ब्रह्मा जी अकेले अंधकार में सोच रहा था, मैं किधर से आया, क्या काम है, ये सब सोच रहा था। तो तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ब्रह्मा जी का हृदय से उसको ज्ञान दिया। आपको भी दे सकता, ऐसी बात नहीं है ब्रह्म जी दिया और आपको नहीं देंगे। आपको भी देंगे। कब देंगे? तेषांग सततु युक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जेन माम उपजान्ति ते। इस शास्त्र में है, भगवान स्वयं बताते। आप योग्यता अर्जन कीजिए। वो योग्यता क्या है? तेषां सतत युक्तानां, सतत 24 आवर्स केवल भगवान का चिंतन कीजिए। सततं कीर्तयन्तं माम जतन्तश्च दृढ़व्रता। ये महात्मा। इसलिए सब समय कीर्तन करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। रास्ता में जाइए हरे कृष्ण कीजिए। बस में बैठिए हरे कृष्ण बोलिए। ट्रेन में जाइए हरे कृष्ण बोलिए। वाचांसी वैकुंठ गुणानुबन्ने सबई मन कृष्ण पदारविंद। मन का सब समय भगवान का चरण में लगाइए। मन मना भगवद भक्त। जब भगवान का चरण में मन को लगा दिया, भक्त होगी। भक्त होना कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई भक्त हो सकता है। ये तो स्वाभाविक है। पिता से पुत्र से प्रेम स्वाभाविक है, उसको कोई सिखाने पड़ता नहीं। केवल कोई भूल जाता है और भूलने से फिर उसको स्मरण किया जाता है। वो शास्त्र शास्त्र इसलिए है, जो हम लोग भूल गए हैं हमको स्मरण कराने के लिए ये सब शास्त्र है। इसलिए शास्त्र में हमको ध्यान लगाना चाहिए। यदि हम नहीं ध्यान लगाते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार जो पुरुष है, धर्म सपरंत अश्र, ये जो धर्म है वैदिक धर्म, ये जो भागवत धर्म बोलिए, आत्मधर्म बोलिए, असल धर्म यही है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान जो कहते हैं वही धर्म। आप धर्म नहीं बना सकते। जैसा जज साहब है और कोई मूर्ख जाके कोर्ट में अगर बोले, जो जज साहब माय लॉर्ड, ये जो जिस कानून से आप विचार करते हैं ये कुछ काम का नहीं है, मैं एक कानून बना के ले आया, इससे विचार कीजिए। जज साहब थोड़ा ही सुनेंगे? नहीं, वो जो गवर्नमेंट का जो कानून है उनको माने।
इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवान बताते हैं उसका नाम है धर्म, और सब चीटिंगबाजी और कुछ। इसलिए भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब चीटिंगबाजी धर्म छोड़ो। यदि वास्तविक धर्म चाहते हो ये धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, जो मैं कहता हूं इसको लो, तब तुम्हारा सुविधा होगी। इधर भी वही बात करते हैं, आखिरी में तो यही बताया सर्वधर्म, बीच में भी नवम अध्याय में जो अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप, ये जो मैं बता रहा हूं ये धर्म से जिसका श्रद्धा नहीं है उसको क्या लाभ होगा? अप्राप्य माम, हमको तो मिलेगा नहीं, और वो निवर्तनते, फिर वही चक्र में गिर जाएंगे। क्या चक्र? मृत्यु संसार बत्वनी। ये जो मृत्यु संसार है, एक दफे शरीर ग्रहण करो और फिर मरो, और मरने का जन्म का बीच में खूब रोग से तकलीफ उठाओ, बुढ़ापे से तकलीफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये जो हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बड़े बड़े सब कानून बनाने वाले और नियम बनाने वाले, मतलब असल प्रॉब्लम तो यही है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको क्या सोल्यूशन किया बताओ? बड़े साइंटिस्ट है, बड़े प्लान बनाने वाला है, सब कुछ है, बाकी इसके लिए क्या करें? नहीं, ये तो होने ही वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों होगा? जो भगवान बताते हैं कि न हन्नते हन्नमाने शरीरे, क्यों हमको ऐसा शरीर मिलता है जो हन्नमान शरीर मिलता है? इसको प्रश्न होना चाहिए, और नहीं तो इधर उधर छोटे छोटे बात में फंस जाने से उसमें क्या लाभ हो? इसको सॉल्यूशन करो। मृत्यु संसार वर्तमनी, ये जो भुत्ता भुत्ता प्रलियते, एक दफे शरीर धारण करते हो, एक दफे फिर मरते हो, क्यों झंझट पे फंसे हुए हैं? ये ब्रेन में नहीं है, इसलिए बोलता है मूढ़ा, गधा। और इस जगह भगवान बताए ये नमाग दुष्टित न मूढ़ा प्रबद्धंती नराधमा। भगवान यही सिखा रहे हैं, यही धर्म सिखा रहे हैं। ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, इसी में तुम्हारा सुख होगा। नहीं तो ये मृत्यु संसार वर्तमनी पड़े रहोगे और जन्म जन्मांतर यही घूमते फिरते रहोगे। ये सॉल्यूशन है तुम्हारा जीवन का, इसको ग्रहण करो। बाकी इसको कौन ग्रहण नहीं करता है? अश्रद्ध धाना, जिसका भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है, वो उसको मानते नहीं। इसलिए भगवान उसको बोलते हैं ये जो व्यक्ति है, जो मैं जो बताता हूं उसको मानते नहीं, वो कौन है? दुष्कृति न मूढ़ा नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरी भावमास। वो व्यक्ति दुष्कृति न महापापी, महापाप। भगवान आके खुद समझा रहे हैं, ठीक ठीक रास्ता बताए हैं, उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? महापापी। और महापापी क्यों हुआ? मूढ़ा, गधा। ये जितना पाप करते हैं, कानून तोड़ने वाला है, वो लोग मूर्ख होता है, मूर्ख होता है। क्या? जैसा एक बच्चा किसी का चीज ले लिया, उसको एक्सक्यूज है, बाकी 16 बरस 18 बरस हो गया, वो किसी का चीज ले, वो चोरी होगी। वो अगर अदालत में जाके बता दें जज साहब हम तो बचपन से किसी का चीज उठा लेते थे, हम तो नहीं जानते थे ये चोरी है, तो दैट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो ये पाप काज वही करते हैं जो मूढ़ा, जो भगवान को जानता नहीं, भगवान का कानून जानते नहीं, धार्मिक तत्व नहीं जानते हैं, तो वो जानवर है। इसलिए जानवर के लिए पाप नहीं है, परंतु जब आपको मनुष्य शरीर मिला
आपको जानने पड़ेगा, नहीं तो पाप पुण्य का अधिकार आपको होगी। वेद आदि शास्त्र जो बनाया गया है ये पशु के लिए नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का कानून है ये कुत्ता गधा के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए। मनुष्य अगर कोई कानून का तोड़ेगा तो उसको सजा होगा। इसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला पुरुषा और भगवान की कथा समझाने अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सस्य परंतप, उसको क्या लोग होता अगेन कंडेम निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्पनी। इसको समझना चाहिए। ये दो चीज है, दो रास्ता है। एक भगवान के पास जाओ, जसगत्ता ना निवर्तन्ते, वो रास्ता में जाओ, और नहीं तो ये रास्ता में चलो। जन्म जन्मांतर केवल एक शरीर धारण करो, और एक शरीर ये नहीं है जो मनुष्य शरीर ही मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक पेड़ का शरीर मिल गया तो एक जगह खड़ा रहो 10,000 बरस। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में हम पेड़ देखा है, उसको रेड ट्री बोलता है, बोला 7,000 बरस उसका परमाणु। ऐसा बहुत सी चीज है। हाँ, क्या कितना बड़ा पनिशमेंट है समझ लीजिए। आपको अगर इधर बोला जाए जे 1 घंटा इधर खड़ा रहिए तो इसका अपनी कितना तकलीफ है। और वो पेड़ जो है 7,000 बरस खड़ा रहता है, उसको एक तनिक भी शक्ति नहीं है जो एक इंच उधर से जाए। ये भी एक शरीर है 84 लाख योनि में, तथा देहांतर प्राप्ति। ये सब समझना चाहिए। क्यों आप ये मृत्यु संसार वर्तमान में आपको क्यों फंसा देते हैं? क्यों माया का ढेउ में, क्या नाम, वेब्स में, उजान में क्यों आप भस्म चले जाते हैं? ये भक्तिविनोद ठाकुर के गीत गाए हैं कि मायार बसे जाच्चो भेसे खाच्चो हाबू डूबू भाई। जैसा माया का एक नदी है, स्रोत है, उसको आपको फेंक दिया जाए और कभी डूब जाते हैं, कभी तैर कर थोड़ा उठ जाते हैं, बाकी बड़ा तकलीफ है। तो जब तक हम लोग कहीं माया के बस में रहेंगे ये उजान में हमको बह जाने पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमान, कभी मनुष्य शरीर मिला, कभी पेड़ का शरीर मिला, कभी देवता का शरीर मिला, कभी लाट साहब का शरीर मिला, कभी कुत्ता का शरीर मिला। ये तो आपका हाथ में नहीं है, वो तो प्रकृति का हाथ में है। जैसा कर्म कीजिएगा ऐसा शरीर मिलेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। आप स्वाधीन नहीं है, प्रकृति का वश में है। दैवी देशा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब तक प्रकृति का वश में रहेंगे ये उजान में आपको फंस जाने पड़ेगा। मृत्यु संसार पर, इसको समझना चाहिए। इसलिए आपको ये उचित है जो भगवान जो धर्म का बात करते हैं उसको समझिए, श्रद्धा रखिए उसमें। अजीब बोलने दीजिए, नहीं ये बात नहीं है। देन यू आर कमिटिंग सुसाइड। अपना गला में आप छुरी लगाते हैं, ऐसा काम ना कीजिए। मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कीजिए। बहु संभवांते, अनेक जन्म का बाद ये शरीर मिला है। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते जलजान अवलखानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र शंख का। यह शास्त्र से पहले जलजा प्रलय पयधि जले, पहले सभी जल था। जब प्रलय हो जाता तो जल में जल का जानवर होने पड़ता है। प्रलय पयधि जले जलजान नवलखानी, उसमें एक जानवर नहीं है, 9 लाख 9 लाख अलग अलग सब है, उसको इवोल्यूशन होता है। जलजान नवलखानी सावरा लक्ष विंशति। फिर जल जब सूख जाता है फिर पेड़ होता है, घास होता है, पौधे होते हैं, यो सब लक्ष विंशति 20 लाख। इसी प्रकार कृमि कीट पतंग हो करके फिर मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। कभी किरात हूनांद पुलिंद पुक्कसा भीर सुम्बा जबना कसा न जाने क्या क्या शरीर सब मिलता है। उसके बाद
बड़ा पुण्य से भारतवर्ष में जन्म मिलता है मनुष्य शरीर, इसको बर्बाद न कीजिए। इसको प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़। आजकल एक अहंकार हुआ, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े ऑफिसर हैं, ये अहंकार है। अहंकार ठीक है, बाकी विमूढ़ आत्मा जो अपना इंटरेस्ट नहीं समझते हैं, उस प्रकार अहंकार होने से क्या लाभ हो। घर में बैठ करके हम लाट साहब है, हो सकता है तुम लाट साहब, बाकी जो प्रकृति का जो कानून है, तुम लाट साहब हो और जो कोई हो, तुमको उसको मान नहीं पड़ेगा। जैसा कोई डिजीज आप इन्फेक्ट किया तो लाट साहब है और गरीब है, वो रोग से आपको भोगने पड़ेगा। ये भगवत गीता में बताया, पुरुषा प्रकृतिस्थ भुंगते तद गुणा प्रकृति देव गुणा कारणं गुण संगयस्स सदसद जन्म जूनिषु। जब तक हम लोग एक प्रकृति में रहेंगे, ये भौतिक प्रकृति में, तो प्रकृति जान गुना वो हमको भोगने पड़ेगा। और इसी कारण से कारणं, ये गुण का साथ हमको होने से, सतगुण रजगुण तमोगुण जैसे जैसे गुण हम उसे सब करेंगे, एसोसिएट करेंगे, उस प्रकार हमको शरीर मिलेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। ये सब विचार है। ये भगवान आके के खुद समझा रहे हैं। ये जो गीता हम लोग पाठ करें, ये हमारा बनाई हुई चीज नहीं है, ये तो भगवान आके खुद कहो। इसलिए भगवान कहते हैं असद्धान धर्म शास्त्र परंतु, तो मैं बता रहा हूं इसको, इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको क्या लाभ होगा। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये सुइसाइडल है, ये नहीं करनी चाहिए। भगवान का बात सुनिए और अपना जीवन को सफल कीजिए। ये माया का स्रोत में अपने को उजान में बहा देना ये उचित नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए बनाया गया, जो खुशी करें, अहंकार विगुण आत्मा, हम करता है, हम किसी को मानते नहीं, भगवान क्या है, ये आसुरिक है, ये छोड़िए। इसीलिए हम लोग शुरू किया था कि न विदु आसुरा जना, किस रास्ते में हमको जाना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच न विदु आसुर जना, किस रास्ता में हमको जाना चाहिए। ये असुर जो है वो जानता नहीं। क्यों? माया परित ज्ञाना, वो यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने से क्या होगा, उसका असल जो ज्ञान है वो माया से छीन लिया है। माया परित ज्ञान, ये ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छे, वो ज्ञान के लिए योग्य गुरु का पास जाइए, उनसे समझिए। प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये मनुष्य जीवन के उचित है। इसलिए हमारा वैदिक सभ्यता में पहले ही गुरुकुल में भेजा जाता था लड़कन को, जो जाओ सीखो जीवन का क्या उद्देश्य है, वो सब तो सिखाया नहीं जाता है। बाकी जो चाहे वो सीख सकता है, सब चीज है, मौजूद है, वेद वेदांत शास्त्र आदि, और गुरु भी मौजूद है। बाकी हम लोग परवाह नहीं करते, चलो जी ये सब क्या होगा, इसमें क्या लाभ होगा, हथौड़ी पीटो, हथौड़ी पीटो, खूब रुपया मिलेगा, शराब पिएंगे और मजा करेंगे। ये शूद्र सभ्यता, इसमें कुछ लाभ नहीं होगा। कलो शूद्र संभवा, कलियुग में ये शूद्र सभ्यता जो है ये खूब चालू है। विशेष करके पाश्चात्य देश में ये सब फैक्ट्री बनाना, शूद्र होना, खूब शराब पीना, मजा करना, ये सब हम लोग सीखते हैं। नहीं, बाकी वो लोग फेड ऑफ हो गए, वो लोग अब नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सब जो बालक है
तो कहते हैं महाराज आपसे अगर मुलाकात नहीं होता तो हम लोग सुइसाइड कर, तो इतना होपलेस हो गया। ये कृष्ण कॉन्शसनेस उसको लाइफ दे रहा, लाइफ, यस देयर इज लाइफ, देयर इज वर्थ लिविंग लाइफ, नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दैट इज कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। तो भारतवर्ष का चीज है, आप लोग क्यों छोड़ देते हैं इसको? ये क्या बुद्धि है? ये उचित नहीं है, इसको लीजिए, फिर खूब अच्छी तरह से भगवद गीता पढ़िए और अनशन उसमें अर्थ नहीं लगाइए। ये कुरुक्षेत्र है, शरीर और पंच पांडव इंद्रिय, ये सब नहीं, एज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। क्यों आप कुरुक्षेत्र का अर्थ लगाते हैं शरीर? कौन डिक्शनरी में है? बाकी लगा देते हैं, सब पागल है। कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। ये आपका चंडीगढ़ से बहुत नजदीक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये शास्त्र में लिखा है, कुरुक्षेत्रे धर्ममाचरेत। आज नहीं, वैदिक युग से है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पांडव लोग सब एकत्रित होया, जुजुत्सभा, उनको तय करना चाहिए कि कौन राज्य लेगा, इसलिए युद्ध के लिए जुजुत्सभा। तो इसमें समझने में अनसंट अर्थ लगाने का जरूरत क्या है? ये तो सब स्पष्ट मालूम होता है, जो किस लिए भगवत गीता है, कहां बताया गया है। ये सब उस्तादी ना कीजिए, भगवत गीता एज इट इज, यथा युक्त उसको पढ़िए, जो भगवान बताते हैं उसको ग्रहण कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। और नहीं करते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप मांग अप्राप्य। वो तो समझता ही नहीं कि भगवान को प्राप्ति करने से क्या लाभ, जानते ही नहीं। बाकी यही असल चीज है, जो भगवान को प्राप्त करना। वेद सर्वै अहम एव वेद न ते विदुषार्थ गति विष्णु। भगवान का पास जाना, भगवान को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसको जानते ही नहीं। न ते विदुषार्थ गति विष्णु दुराशया जे बहिरथ माने। ये बहिरथ भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसमें फंस गए। वो समझता है कि भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करके हम सुखी होंगे, क्योंकि मूर्ख जानते नहीं कि इसमें सुखी नहीं हो सकेगा जब तक भगवान का ना पास नहीं पहुंचे। और लीडर लोग उसी तरह से उसको लीड करते हैं। देखो जी, ये प्लान हमने बनाया है और इसको तुम ग्रहण करो और तुम सुखी हो जाओगे। तो क्या लीडर है? अंधा तथा अंधई रूपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति है और दूसरे अंधे को बोलता है चलो जी हम तुमको पार कर देंगे। ये सब चल रहा है। ते पीस तंत्रा उर्धाम निबध्या। ये सब प्लान करने से कुछ नहीं चलेगा। ये तो माया इतना तेजी है। दैविद्धि सा गुणमयी मम माया दुरत्व है। जब तक आप भगवान का शरण न लेंगे, आपको हर तरह से तकलीफ दिया जाएगा। इसको आपको समझिए। दैविद्धि मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग करन्ते। जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होंगे तो आपको तकलीफ उठाने पड़ेगा। पिताप जंत्रणा, मृत्यु संसार। मृत्यु संसार कितना कष्टदायक है, ये हम लोग सब भूल जाते हैं। मृत्यु एक दफे मरना, फिर मां का पेट में निवास करना, हाथ पैर बंधन होकर के 10 महीना इस तरह से सफोकेटेड अवस्था में पैक्ड अप या टाइट बैग। अब थोड़ा तो समझ तो लीजिए कि जन्म होने का कितना तकलीफ है। वो भी आजकल मां भी डॉक्टर के पास जाके उसको मार देता है। ये सब समझना चाहिए। आजकल आधुनिक सभ्यता से वो जो बच्चे बेचारे इतना तकलीफ से है, उसको भी डॉक्टर सुझाव दे देता है, जाओ ये बच्चे को मार दो। उसका कानून भी हो गया यूरोप में, उसमें कोई दोष नहीं। ये सब है वो मृत्यु संसार अवत। वो महापापी जो होता है वो मां का पेट से निकलते ही नहीं। न कीजिए, आपकी खुशी है
और उसमें आपको तकलीफ ही उठाने पड़ेगा, उसमें कोई लाभ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? भौतिक संसार में क्यों रहना है? ये एक जिद है, भौतिक संसार में हमको रहना ही पड़ेगा। ये एक भौतिक रोग है। वो जब रशियन लोग पहले स्पुतनिक छोड़ा था, वो बहुत ऊंचा ऊपर उठा और उधर से देखता था कि हमारा मॉस्को कहां है। ये जो आसक्ति है, तो ये आपकी क्या दिल में होता है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। आप भौतिक संसार से छुट्टी ले लीजिए। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन? भौतिक संसार में हमको रहने का जरूरत क्या है? इधर इसमें लाभ क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं, केवल तकलीफ उठाओ। ये जिद क्यों है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। ऐसा काम कीजिए कि फिर हमको भौतिक संसार में आने को नहीं पड़े। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसको उपाय बताया भगवान। जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जाना थी तत्वतः तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन? केवल भगवान कृष्ण को समझ दीजिए कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, हमको समझाते हैं। उनका जन्म क्या चीज है, उनका कर्म क्या चीज है। जन्म कर्मंच दिव्यम, दिव्यम बताया। जो भगवान का जो जन्म लेना, भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ाई में शामिल होना, ये सब दिव्य ट्रांसेंडेंट है। ये भौतिक चीज नहीं है। भगवान भी भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर भी भौतिक नहीं है, भगवान का जो कार्यक्रम है वो भी भौतिक नहीं है, वो सब चिन्मय है। यदि इतना ही आप समझ जाएंगे तो आपको जीवन सफल होगी। इसीलिए शास्त्र है। जब भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानसिम तनुमासित। केवल भगवान कृपा करके जैसा मनुष्य है उस प्रकार आकर के आपको समझा रहे हैं। इसलिए न समझिए कि भगवान हमारे यही से एक व्यक्ति है। ये मूढ़ा लोग समझते। तो इसीलिए कहते हैं केवल भगवान का विषय, दिव्य विषय को यदि आप समझ जाएंगे तो तख्ता देहंग, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भगवान को समझे नहीं है वो शरीर छोड़ करके फिर और एक शरीर लेने पड़ेगा उसको। चाहे देवता का शरीर है, चाहे कुत्ता का शरीर है, लेने पड़ेगा। और जो भगवान को समझ लिया, जन्म कर्म से दिव्यम में जो जाना थी तत्व, जो समझ लिया, फिर तख्ता देहम, ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी। फिर पुनर्जन्म अर्थात भौतिक शरीर फिर नहीं मिलता है। उसका जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय शरीर से भगवान का पास होगा, वो चाहिए। तो भौतिक जगत में रह करके किस तरह से आप नेक्स्ट लाइफ में भगवान के पास जा सकते हैं, उसको उपाय तो भगवान ही बता रहे हैं भगवत गीता में। आप जिस अवस्था में है रहिए, केवल सुनिए। स्थाने स्थिता सुधिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए। कोई चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। जब गृहस्थ है सन्यास लेने पड़ेगा कि आप जज साहब है आपको छोड़ने पड़ेगा, नहीं। केवल सुनिए भगवान का विषय। सुनने के लिए तो बहुत चीज मौजूद है। भगवत गीता सुनिए, भगवान जैसे बताते हैं, ये श्रवण से ही आपको सब लाभ होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा। कोई मुश्किल नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना स्थान में रहिए, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बाकी सुनिए। कान जो भगवान आपको दिया है वो कान का उपयोग कीजिए। ये वेदादि शास्त्र खूब अच्छी तरह से सुनिए। इसके नाम है श्रुति। सुनिए, खूब सुनिए। इसलिए सभा किया गया है, जब आप लोग आके कृपा करके सुने। यही को उपाय है। जब भौतिक जगत में रह करके
अपना स्थान में स्थित हो करके केवल सुनिए। 24 घंटा सुनिए। श्रवणम कीर्तनम सततम कीर्तनम मां, केवल सुनिए, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई परिवर्तन का जरूरत नहीं। सुनना चाहिए ये बात, और सुनना चाहिए कहां से? जो गुरु है उनसे सुनिए। अनजान व्यक्ति से बकने वाला, इससे सुनने से कुछ लाभ नहीं हो। ठीक व्यक्ति से सुनिए, काम बन जाए। How in the world a man can live peacefully? How one can renounce the world? What is that? How one can renounce the world? Renounce the word? World. How can one renounce the world? रिनाउंस का कोई जरूरत नहीं है। रिनाउंस आप कर भी नहीं सकते हैं। क्या रिनाउंस कीजिएगा? आपका है क्या रिनाउंस करें? सब तो भगवान का चीज है। आपका चीज होए तभी तो रिनाउंस करने का बात आता। ईशावासमिदं सर्वम, रिनाउंस करने का कोई बात नहीं है। खाली समझिए ये चीज सब भगवान का है। इतना समझने से ही आपका काम बन जाएगा। रिनाउंस आप क्या कीजिए? रिनाउंस आपको तो पास कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी आपका नहीं है। तो आप रिनाउंस क्या कीजिए? इसलिए दुनिया में दो चीज चल रहा है, एक रिनाउंसमेंट और एक भोग। भोग एंड त्याग। जो मूर्ख होते हैं वो दूसरे का चीज भोग करने को चाहते हैं, और एक मूर्ख होते हैं जो उसका कुछ है नहीं, और वो बोलता है हम रिनाउंस करते हैं। तुम्हारे पास है क्या तुम रिनाउंस करोगे? दोनों ही मूर्ख है। जो भोग करने वाला है वो भी मूर्ख है, और जो रिनाउंस करने वाला है वो भी मूर्ख है। और ज्ञानी कौन है? कि वो जानते हैं जो हमारे पास कुछ है नहीं रिनाउंस करने का, ना तो दूसरे को चीज भोग करने का हमारा अधिकार है। इसलिए जिसका चीज है उसको काम में लगाया जाए। ईशावासमिदं से, वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान है। वो कौन है? भक्त। भगवान कुछ भक्त जो है वो रिनाउंस भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, सब चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। उस ज्ञानी सर्वधर्मान परित्यज्य। इधर दुनिया में दो धर्म होता है। एक कर्मी है, वो केवल भोग के लिए प्लान बनाता है, कर्मी का धर्म है। और जो अपने को ज्ञानी बताते हैं वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मिथ्या जगत को छोड़ो। ये दो है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मी धर्म और ज्ञानी धर्म इसको छोड़ो। फिर क्या लिया जाए? भक्ति धर्म। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जब सब अभिलाषा छोड़ देंगे और ज्ञान से कर्म से अनावृत हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब भक्ति मिलेगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। वो भक्ति का आश्रय लीजिए, सब आपको सफल हो जाएगा। एक प्रश्न और है, उन्होंने लिखा है परसों गुरु ने कहा था मैं तो केवल कृष्ण के बारे जानता हूँ और किसी के बारे में, बाकी तो सभी चोर है। क्या सभी बाकी? उन्होंने कहा आपने कहा कि मैं तो खाली कृष्ण के बारे में जानता हूँ और किसी के बारे में नहीं, तो बाकी सब जितने हैं तो चोर है। कृष्ण से सवाल। तो इसमें क्या प्रश्न है? भगवान खुद ही बताते हैं कि नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबुद्धन्ते नराधम। और गाली बकने का क्या बाकी रह गया? जो गधा है और महापापी है और नराधम है। भगवान तो इतने बात बोले, हम एक ही बात बोला चोर, उसमें क्या दोष हो? भगवान तो इतना गाली दिया। जो नराधम, महापापी और गधा और ज्ञानहीन, आसुर, सब बताया।
हम थोड़ा बोला चोर, चोर तो ही है। भगवान का वस्तु लेकर समझता है कि हमारा वस्तु सब दुनिया में चलता है, ये हमारा देश है। कोई बोलता हमारा इंडिया है, कोई बोलता हमारा अमेरिका है, कोई बोलता हमारा पाकिस्तान है, सब चोर है। क्यों? भगवान बोलता है भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबका मालिक है, सर्वलोक मालिक। तुम्हारा कैसा हो गया? तो चोर है। हम क्या गलत बात होता है? सब चोर है। जो भगवान का वस्तु लेकर के भोग कर रहे हैं, अब भगवान को मानता नहीं, सब चोर। कोई गलत बात नहीं किया हमने, आप लोग समझ लीजिए, जैसा विचार कर लीजिए, बस ठीक है। और नहीं क्या मनोज, भगवान का अंश होते हुए क्यों प्राप्त करता है? मनोज, भगवान का अंश होते हुए भी क्यों पाप करता है? कारणं गुणसंग सदसत जन्म जोनिषु। जैसा हमारा ये अंगुली है, पार्ट, और इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो अंगुली का तकलीफ होता है। वो जो इन्फेक्शन है वो कारणं गुणसंगस सदसत जन्म जोनिषु। ये जो भौतिक जगत में जो आए हैं जीव, भगवान का जो पार्ट एंड पार्सल है, ये तो ठीक है, जो भगवान का पार्ट। बाकी क्योंकि भौतिक जगत में आए हैं और उसको संग करने पड़ता है, सात्विक राजसिक तामस, तो संग का अनुसार उसको, संग का अनुसार उसको शरीर मिलता है। कारणं गुण संगस